नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं सीपॉन ड्रॉप एंड सिरप इन डिटेल। तो ये जो सीपॉन ड्रॉप, सिरप और टैबलेट अवेलेबल है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल ये मार्केटेड ब्रांड्स हैं। तो इसका विपणक कौन है? तो जनरली ये जो सीपॉन ड्रॉप और सिरप है ये जेनो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। नमक की संरचना तो ये कहाँ पे इसमें इसके जो कंटेंट है उसमें क्या है? तो जो सिपॉन ड्रॉप और सिरप है और टैबलेट है तीनों में ही सेम ही कंटेंट है। सिपॉन ड्रॉप जो है उसमें साइप्रोहेपेटाडिन 1.5 मिलीग्राम और ट्राइकोलिन सिट्रेट 55 मिलीग्राम प्रेजेंट रहता है। और जो सिपॉन सिरप है उसमें साइप्रोहेपेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड ये 2 मिलीग्राम और ट्राइकोलिन सिट्रेट रहता है प्रेजेंट 275 मिलीग्राम अलॉन्ग विथ सॉर्बिट्रॉल 2 मिलीग्राम। देन भंडारण मतलब इसका स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज जनरली नॉट मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ध्यान में रखना कि 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए हानिकारक 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इसको आपको इसका भंडारण करना है, मतलब स्टोर करना है। देन बच्चों में इस ड्रॉप का उपयोग किस लिए किया जाता है? जनरली बच्चों में और बड़ों में। तो बच्चों में सिपॉन ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में सिपॉन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूख बढ़ाने के लिए पहला इस्तेमाल जो है ये भूख बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। दूसरा एलर्जिक त्वचा की स्थिति का उपचार कराने के लिए, मतलब एलर्जिक जो कंडीशन रहती है उसकी ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ पेडियाट्रिक डॉक्टर इसका इस्तेमाल माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी करते हैं। देन खुराक मतलब इसका डोज क्या है? तो सिपॉन ड्रॉप और टैबलेट का जो डोज है वो 2 से 4 साल के जो बच्चे रहते हैं उसमें 2 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना डोज जो है वो 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं उसमें 2 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 7 से 14 साल के बच्चे हैं, 7 से 14 साल के बच्चों एज ग्रुप में इसका इस्तेमाल हम 4 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार करते हैं। जनरली 2 बार ही किया जाता है। तो ध्यान में रखना 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं उसमें इसका डोज 2 मिलीग्राम 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, 2 से 3 बार डिपेंडिंग अपॉन दी डोज। ध्यान में रखना ये जो डोज है ये डिपेंड करता है कि वजन पे, मतलब पेशेंट का वजन कितना है उसके अनुसार डोज कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जनरली 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार देते हैं। और 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल 4 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार किया जाता है। अधिकतम खुराक इसकी, मतलब जो डोज जो कैलकुलेट किया जाता है वो 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान में रखना 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे इसका डोज इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सिपॉन के सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? तो सिपॉन जो ड्रॉप है या फिर सिरप है या फिर टैबलेट है, इसके सामान्य दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो चक्कर आना, हार्ट रेट, हृदय की जो गति रहती है उसमें वृद्धि होना, भ्रम होना, नींद आना, मुंह में सूखापन आना, धुंधली दृष्टि होना या फिर कब्ज। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, घबराना नहीं, क्योंकि साइड इफेक्ट हर ड्रग के रहते हैं। अगर डोज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ही इसके जो साइड इफेक्ट है वो हमें दिखते हैं। तो जनरली जो मैंने अपने खुद के पेशेंट में भी जो साइड इफेक्ट देखे सिपॉन ड्रॉप और सिरप के, उसमें जो कॉमन रहता है वो नींद आना, डोज अगर ज़्यादा हो गया तो नींद ज़्यादा आती है, हार्ट रेट थोड़े बढ़ जाते हैं और मुंह में सूखापन आता है। ध्यान में रखना। और इसका विपरीत संकेत क्या है? मतलब क्या विपरीत संकेत का मीनिंग क्या है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस एज ग्रुप में या फिर किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ध्यान में रखना कि इसका उपयोग नवजात शिशु और समय से पहले जन्मे शिशु में नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जिन बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ है ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और जो इन्फेंट रहते हैं, मतलब इन्फेंट मतलब क्या, 1 से 9 महीने के जो बच्चे रहते हैं, मतलब 1 से 9 महीने के बच्चे को हम जनरली इन्फेंट ये कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो ये इन्फेंट में जनरली इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि जनरली 2 साल तक इसका इस्तेमाल ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि 2 साल तक हमारे ब्रेन का जो विकास है वो 99% विकास 2 साल तक होता है। इसलिए
इसका इस्तेमाल ना करें 2 साल तक, या फिर इन्फेंट में, खास करके इन्फेंट में इसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये क्या करता है, सीपॉन ड्रॉप जो है, मतलब इसमें साइप्रोहेपेटाइडिन जो कंटेंट रहता है, वो हमारे ब्रेन में जो भूख का सेंटर रहता है उसको स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सीएनएस को, वो डिप्रेस करता है। इसी की वजह से जो नॉर्मल ग्रोथ रहती है उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि 1 से 9 महीने के बच्चे जो है उसमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप अपने केमिस्ट की सलाह या फिर अपने पेडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।